ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यतु पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जहि पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया गहरी नदिया बस नहीं लागे गहरी नदिया बस नहीं लागे बार बार हम तो से कही बार बार हम तो से कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया झांझर नैया खिवैया मत वाला झांझर नैया खिवैया मत वाला गुरु समरथ हम तास कही गुरु समरथ हम तास कही गुरु खेवो मोरी नैया जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। नाव पानी में है, हवा चलेगी तो भी हिलेगी डुलेगी, सूखे पर रख दो तो ज्यों को त्यों रखी रहेगी। चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां चलो ले उतार गुरु अमर लोक मां आवागमन जा होत नहीं आवागमन जहाँ होत नहीं गुरु खेवो मोरी नैया जात बही
गुरु खेवो मोरी नैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु नैया के खिवैया सही, गुरु नैया के खिवैया सही। गुरु खेवो मोरी नैया। जात बही गुरु खेवो मोरी नैया। बोलो गुरुदेव भगवान। एक नाव पानी में चलती है, भव सागर से पार होने वाली ये नाव है। नर तन भव वारिध कहाँ बेरू। मानव तन भव सागर से पार होने वाला बेड़ा है, अर्थात नाव है, जहाज है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये तुलसीदास जी कहते हैं। वायु अनुकूल है, सत्संग मिलना ही अनुकूल वायु है। साधना की जानकारी होती रहती है। अनुग्रह मेरो, तुलसीदास जी कहते हैं, उस पर भी बार बार हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। करन धार सदगुरु दढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। गुरु महाराज के बेड़ा पकड़ा दो नाव का। यद्यप भवसागर से पार होना अत्यंत दुर्गम है, कि अनुभवी मल्लाह है तो पार कर देता है। जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई। इतनी व्यवस्था मिल गई भाग्य से, फिर भी जो नहीं चल पा रहा है, सो कृत निंदक। वो स्वयं में निंदनीय है, निंदा करने के योग्य है। मंदमति, कितनो विद्वान बुद्धिमान बनत हो, लेकिन बुद्धि का कमजोर है, छोटा है। क्यों? आत्माहन गति जाए, स्वयं अपनी हत्या कर रहा है। इसलिए भजन करना चाहिए। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन, माटी में मिल जाएगा। इतना जीवन तूने बंदे ऐसे ही खो डाला है। हाथ तो कुछ नहीं लगा किसी के, सब काम दुनिया के मनुष्य करता है, खाली जो करना चाहिए वही नहीं करता।
हरि नाम को मन से तूने कितनी दूर निकाला है। इतना जीवन तूने बंदे ऐसे ही खो डाला है। हरि नाम को मन से तूने कितनी दूर निकाला है। अंत समय इस नाम को लेके तू जग से चला जाएगा। अंत समय नाम आता नहीं। भगवान कृष्ण के अंतमति सगति। अर्जुन अंतिम समय में जो मति बुद्धि जिसका निर्णय लेती है, जीव उसी गति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा तब तो जिंदगी भर चाहे जो करे, जब यमराज सामने खड़ा होगा तब राम का स्मरण करेंगे। भगवान कृष्ण कहे नहीं अर्जुन, जिंदगी भर जो कुछ मनुष्य करता है अंत समय वही रील प्रसारित होती है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में कोई राम का नाम लेता नहीं है। जैसे कोई दूर जाता है, यात्रा करता है ना, तो घर से भोजन पानी बांध दिया जाता है, 24 घंटा ट्रेन में इन्हें चलना है, रास्ते में खा पी लेंगे। ऐसे शरीर की अंतिम यात्रा में भोजन पानी के नाम पर भगवान का नाम बांध दिया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य ही से मुक्त है, कि ये लिए जाओ रास्ते में काम आएगा। अब जो उन कर्म किए तो उन फल पई। इतना जीवन तूने बंदे ऐसे ही खो डाला है। हरि नाम को मन से तूने कितनी दूर निकाला है। अंत समय इस नाम को लेके, जबकि नहीं कोई बांध के भेजेगा, लेके जाना। अंत समय इस नाम को लेके तू जग से चला जाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। झूठे जग से नाता जोड़ा, बैठा तू अनजान बना। कौन है तेरे साथी संगी, किस पर है अभिमान घना। तेरे मेरे का भ्रम तुझको, तेरे मेरे का भ्रम तुझको। तुलसीदास जी के मैं और मोर तोर तय माया, यही माया का रूप बताए। तेरे मेरे का भ्रम तुझको अनजाने छल जाएगा। तू जान नहीं पाएगा कब ठग लिया गया, अनजाने छल जाएगा। सोचे का मौका न मिली, झप से। तेरे मेरे का भ्रम तुझको अनजाने छल जाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये
माटी का तन माटी में मिल जाएगा। निर्मल काया पाकर तूने इसको दागी कर डाला। आकाश से पानी की बूंद आती है, बिस्लेरी वाटर फेल, और जमीन में गिरी, बरसने के बाद गड्ढे में पानी भर जाता है, इतना गंदा कि कोई हाथ भी नहीं धोएगा, पीना तो दूर। भूमि परत भा डाभर पानी तिम जीव ही माया लिपटानी। निर्मल काया पाकर तूने इसको दागी कर डाला। मंदिर छोड़ बना मधुशाला। मधुशाला शराब का ठेका, सब शराबें नहीं पीते। शराब का नशा तो घंटा 2 घंटा का होता है। कहूँ के पैसा कमाए का नशा है, लोभ। कहूँ के 4 विवाह करें का नशा है, काम। किसी को कौ कई रंग कई करो नरेसु, कौ कई नपत निकारो देसु, क्रोध। ये नशे रोज का रोज बढ़ते हैं। निर्मल काया पाकर तूने इसको दागी कर डाला। मंदिर छोड़ बना मधुशाला, मन को बागी कर डाला। अब मन अनियंत्रित हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल, फ्री। मंदिर छोड़ बना मधुशाला, मन को बागी कर डाला। पश्चिम में बागी जब कोई फरार हो जाता है तो उसको कहते हैं बागी हो गया। धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, उसका भी फल पाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो करोगे वो भरोगे। धर्म छोड़ जो कर्म कर रहा, उसका भी फल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। जरा सी बाती तेल जरा सा, कब तक ये जल पाएगा। दीपक सा ये माटी का तन माटी में मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल काफी पानी बरसा यहाँ। पितर पक्ष में बरसात होती है। पुरखा लोग पानी पी लेते हैं। ये पितृ पक्ष चल रहा है। लोग जाते हैं। इस समय बिहार की बाजार गर्म है। पूरे भारत का हिंदू बिहार, अरे विदेशों से लोग छुट्टी लेके आते हैं। अपने पूर्वजों को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए पहुंचाते हैं वहाँ। और बड़ा खुश होते हैं कि हम अपन पुरखा तार दिए। तो अरे गया गए हुए नतरी हैं।
गर तरह वाला कर्म कियो ये तो तरी हैं। दो पार होने के मार्ग है। एक तो बारी मथे ग्रत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। अकाट निर्णय है, भवसागर से पार होने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। दूसरा एक और उपाय होता है, कोई गुरु अपने वीटो पावर से पार कर दे बस, या तो कोई तपस्वी अपने तपोबल से पार कर दे, या आप तपस्या करके पार हो जाएं। वहां जाने से कुछ नहीं। गीता की शुरुआतें यही हुई। अर्जुन ने कहा इस महाभारत के युद्ध में जो है, अरे 6-7 पीढ़ी भीष्म पितामह, उनके लड़के धृतराष्ट्र कौरव, भतीजे धृतराष्ट्र पांडव, उनके लड़के कौरव पांडव, और उनके लड़के ये घटोच वगैरह पांचों पांडवों के, दुर्योधन के, यहाँ तक कि भीम का नाती, फिर लड़का, फिर भीम, फिर बाप वाली पीढ़ी धृतराष्ट्र वाली, फिर भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह के सगे चाचा बहलीक, वो भी इस युद्ध में युद्ध कर रहे थे। 6 पीढ़ी लड़ रही थी। अर्जुन ने कहा ये सब मर जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ अस्त्र शस्त्र आग्नेय अस्त्र इतने हैं कि जब ये चलेंगे इस रणभूमि से कोई लौट के नहीं जाएगा। और जब सब मरे जाइए तो पिंडा पारने कौन जाएगा? एको पीढ़ी बचत तो पिंडा पर जाता। तो ये सब नरक में जाएंगे। भगवान कृष्ण से कहा कौरव लोग मूर्ख हैं इसलिए लड़ने आए, हम तो बुद्धिमान हैं, हम ये जानते हैं इस युद्ध का विनाश, सब नरक में जाएंगे। तो अपने परिवार नाते रिश्तेदारों को नरक में पहुंचाना हम जानबूझ के पहुंचाएंगे, पाप लगेगा। केसो ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। यही अर्जुन ने कहा। तो भगवान कृष्ण ने डांटा, कहा अर्जुन ये अज्ञान तुझे इस विषम स्थल में कहां से उत्पन्न हो गया? यदि ये स्वर्ग और कल्याण की निसेणी होता, निसेणी का मतलब लकड़ी वाली सीढ़ी, इधर बुंदेलखंड के थे तुलसीदास, वहाँ नसेनी कहते हैं इसको, हिंदी में संस्कृत में निसेणी, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी लिखे हैं ना। यदि ये स्वर्ग और कल्याण की निसेणी होता तो अर्जुन महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। भूलकर महापुरुषों ने जिसका पालन नहीं किया, सिद्ध है ये अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं। ये एक आस्था है जिससे लोग करते हैं। ये रीवा के आगे सतना, सतना के आगे है पन्ना। पन्ना का हीरा प्रसिद्ध है दुनिया में। महाराजा पन्ना के राज पुरोहित लोगों ने सलाह दी, महाराज आप तो राजा महाराजा, आपके यहाँ तो कोई कमी नहीं, चलो पुरखन के ताराव चल के, पिंडा पाराव चल के गया,
गोरख गया हो आए, पुरखन के पार करी आए, बता के जाते तो हमारो पार देते यार लगातार। तो गए, राजा चले, साथ में फौज गई, बड़े लोग गए, जगह जगह जो पिंडा पारने की प्रक्रिया वो सब पूरी हुई। तो जैसी दक्षिणा वही लेवल का मंत्र पढ़ा जाता है। दक्षिणा कमजोर तो साधारण मंत्र, तो तुम्हार पूर्वज जनरल डिब्बे से जाएंगे, ज्यादा दोगे तो एसी का टिकट मिलेगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो पूछा तो राजन कहा मैं राजा हूं, हमारे पूर्वज पुष्पक विमान से जाना चाहिए। जो दान दक्षिणा हो बताओ। तो कहा सर्वोत्तम दान होता है मुंह मांगा वरदान देना। तो राजा साहब तैयार हो गए। यह सत्य कथा है, सही घटना है। राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। राजा ने कहा हाँ मांगो जो तुम्हें मांगना हो। सोचे 10, 20, 50 गांव मांगेगा। तो कहा राजा साहब आपका तुला दान। तो तराजू के एक पल्ला पे राजा साहब बैठ गए, दूसरे पे सोना हीरा जवाहरात चढ़ा दिया गया। राजा साहब का तो तुला दान हो गया। रानी साहब के बदले पंडा के हो गया, अब रहने दे। राजा साहब कहे नहीं, हमने कहा है मुंह मांगा, जो मांगो वो मिलेगा। कहा आप देंगे? और राजा लोग जबान के बहुत पक्के होते। राजा साहब ने कहा हाँ मांगो। तो कहा महारानी हमको दे दो। रानी सुंदर रही। तो राजा साहब सोचे मजाक कर रहा है। कहा बताओ क्या चाहिए? कहा ना महारानी हमको दे दो। अब सन्नाटा खिंच गया। तो रानी को मांग लिया। अब जो राज पुरोहित राजा साहब को लेके गए थे पन्ना दरबार के बामन लोग, वो घबरा गए कि हम ही लोग राजा साहब को लिवा के लाए पिंडा पारने के लिए, कि कुछ हम लोगों को भी भला हो जाएगा। हम तो अपने राजा को फंसा दिए। अब वो उसको पंडा को समझाने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो, ये महाराजा हैं, जो मांगना हो ले लो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इन अपनी इज्जत और इनकी इज्जत का ख्याल करो। कहाँ मुंह दिखाएंगे जाके ये? कहा तो ठीक जाओ, जबरदस्ती नहीं है कोई। कहा हम जो मांग लिए अब हम जबान वापस नहीं करेंगे, वचन वापस नहीं करेंगे। नहीं देना है तो ले जाओ। बहुत मनाया, नहीं माना। राजा ने कहा हमने वचन दिया है, जाओ रानी हम तुम्हें दे रहे हैं। चल दिए राजा साहब अपनी फौज को लेके, पुरोहित और व्यापार मंडल के सहित। और जितने पंडवा हैं बहुत बड़ा बड़ा घर बनवाए हैं, होटल की तरह कमरा बुक करते हैं। दक्षिणों वाला ली है, राहे का किराया ली है सब। पंडा लिवा के ले गया रानी को घर में। और रानी छत पर चढ़ गई। राजा और उनकी फौज जा रही थी, देख रही थी। 2-3 किलोमीटर तक तो दिखाई दिया। जब ओझल हो गए, नहीं दिखाई देने लगे, तो रानी वहीं छत से कूद गई।
मर गई। आप पंडवा भागा, ये तो तेरा ही हाथ लगी। मंत्र पढ़न, आपके पूर्वजों को तारने वाले आचार का स्तर ये है कि उसकी दृष्टि बहन बेटियों पर है। ईसार मंत्र पढ़ी तो नरक जइबे करी, ऐसे जे मंत्र पढ़ाई हो कि 7 पीढ़ी जी कोई पार नहीं कर सकता। अब रानी मर गई तो भागा, ये तो तेरा ही लगी हाथ। दौड़ के गया, बताया जाके रानी मर गई, पर रानी ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हम न रख। राजा साहब नहीं गए। राजा साहब के छोटे भाई और राज परिवार के लोग गए, महारानी को लेके गए। पन्ना में दाह संस्कार हुआ। राजा साहब लोटा लेके बैठ गए तो राज पुरोहितों से राजा के छोटे भाई ने कहा, बताओ अब क्या होना चाहिए। कहा चलो एको सार पंडा जिंदा नहीं बचना चाहिए। राजा साहब लोटा लिए बैठे रहे। फिर राजा का छोटा भाई फौज लिया और वो विद्वत परिषद राज पुरोहितों का जो मंडल राज दरबार का था वो साथ में गया। बच्चों को छोड़ के जितने रहे वहाँ पुरोहित मंत्र पढ़ने वाले। रात में घर घेर लिया गया, मोहल्ला पूरा, सबों को घर से निकाल मार डाला गया और सब लूट लिया। लूटने के बाद जब लेके आए, चित्रकूट पहुंचे तो राजा के छोटे भाई ने कहा पंडित जी ये लोग ये बताओ, भैया को पता चलेगा तो नाराज होंगे। दूसरे ये मृतक कर्म का धन जो ये लोग दक्षिणा में लेते हैं, ये हमारे तो किसी काम का नहीं है, आप लोग ले लो। तो वो सब सत्यनारायण की कथा की दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण वो कहे भाई ये मरे गले वाला हम नहीं लेंगे। वो सारे लेते रहे तो मारे गए। तो कहे आखिर इसका किया क्या जाए। तो फिर पुराना अनसुईया से चित्रकूट की पूरी परिक्रमा वो बनवाई गई। भगवान राम चित्रकूट में, भरत गए राम को मनाने के लिए, दशरथ की 13वीं करके वहां गए। जब राम को पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, बड़ा दुखी हुए, सब रोने पीटने लगे। क्या करें, अरे वो आप बड़े लड़का हैं, आप पिताजी का क्रियाकर्म एक बार और कर दें। तो राम जी तैयार हो गए क्रियाकर्म करने के लिए। कैसे का होगा, कौने दिन लोटा पकड़े, कौने दिन बाल बने, कौने दिन 13वीं हो, दान पुण्य, ही सब विद्वान बैठे थे। राजा दशरथ का पूरा विद्वत परिषद, राज पुरोहितों का दल, तो सब बताए। और राज पुरोहितों के अध्यक्ष थे वशिष्ठ जी, उपाध्यक्ष थे जाबाली जी, बाकी सब मेंबर थे। तो जाबाली उठ के खड़े हुए, कहा राम दुनिया करे तो करे, मान लिया लोग अनजान में करते हैं, अविवेक वश करते। राम आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप ये कुकर्म करने क्यों जा रहे हैं। राम आप जानते हैं
कि आत्मा की उपस्थिति में शरीर को भूख प्यास लगती है। पिंड का मतलब होता है भोजन, पिंडा भोजन दिया जाता है। और जब आत्मा इस शरीर का त्याग कर देती है तो आत्मा कुछ खा नहीं सकती। शरीर चला गया, पांचों तत्वों में विलीन हो गया, आत्मा कहीं जन्मी होगी। और राम आप जानबूझ के ये क्यों कर रहे हैं? दूसरा, भंडारा दान। हम किसी को कुछ देते हैं, खिलाते हैं, ये दान करते हैं, ये पूर्ण कर्म है, सत्कर्म में आता है। और पूर्ण कर्म में आदमी जो भोजन करता है, खुश होके प्रसन्न होके खाता है, उसका खिलाने वाले जजमान को आशीर्वाद लगता है। और मृतक कर्म का जो भंडारा होता है वो मजबूरी में होता, अश्रद्धा पूर्वक होता है। मरे गले का कोई खाना नहीं चाहता है, घृणा रहा करती है, अरे यार तेरे ही यार। लेकिन समाज में व्यवहार रखने के लिए मजबूरी में आदमी जाता है। और राम अश्रद्धा पूर्वक खिलाया गया भोजन, और जब जजमान खिलाता है तो हंस के प्रसन्न होकर खिलाता है। और प्रेत कर्म में एक तरफ रुइना पिटना मचा, एक तरफ पंगत चल रही है। तो ये निषिद्ध कर्म है प्रेत कर्म का भंडारा। राम आप तो जानते हैं कि सत्य है, वाल्मीकि रामायण में पढ़ना दिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जो 10-12 मेंबर रहे विद्वत परिषद के सब खड़े हो गए, ये जाबाली नास्तिक नास्तिक नास्तिक, इनको उपाध्यक्ष के पद से हटा दो, ये फालतू वेतन लेते रहे, ये नास्तिक हैं। तो वशिष्ठ जी खड़े हुए, वो अध्यक्ष थे। वशिष्ठ जी ने कहा जो जाबाली कहते हैं वो यथार्थ सत्य है, ये हम जानते हैं, हम कह नहीं सकते। तुम जो कह रहे हो जाबाली नास्तिक है, तुम भी जानते हो, लेकिन वेतन के लालच में तुम भी सही नहीं बोल रहे हो। केवल एक जाबाली हैं जिन्होंने कलेजा मजबूत करके नौकरी दांव पर लगा के सही बात कही है। अब राम तुम्हें जो उचित लगे करो। तो राम कहे आप जो करवाएं वो हम करें। ये रामायण का चित्रण है। रामायण में जो राजा दशरथ के राज पुरोहित थे उन्होंने इसे अज्ञान बताया। गीता में भगवान कृष्ण ने इसको अज्ञान बताया। अब देखें ये पितर पक्ष है क्या। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष, समर्थन में विरोध में। पितर कहते हैं पूर्वजों को। अब हम अपने पूर्वजों के समर्थन में हैं कि विरोध में हैं, ये देखना है। पूर्वज जिनसे हमारी वंश परंपरा चली, बाबा दादा जो भी हुए, इनको पूर्वज माना जाता है। तो कोई बैठा तो है नहीं, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, मरा फिर जन्म मरा फिर जन्म। हमारा वास्तव में पूर्वज कौन है, पितर कौन है? जैसे हाथी घोड़ा उल्लू गधा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें मनुष्य भी एक प्रजाति है।
मनुष्यों की वंश परंपरा कहां से चली, वो हमारे पूर्वज कौन है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, विश्वामित्र, ये सब हमारे पूर्वज हैं। दो हाथ पैर वाले मनुष्य के रूप में पैदा हुए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पितरों में मैं अरेयम्मा हूं। अरेयम्मा हम हैं कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, हम उनकी संतान हैं। हम भी उनकी संतान, हमारा बाप संतान, बाप के बाप के बाप के बाप, जितने हुए सब उनकी संतान। आगे वो जो होंगे वो भी उनकी संतान। हम वास्तव में पितर हमारे हैं कौन? भगवान परमात्मा, जिनसे ये वंश परंपरा चली। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पितर मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। पितरों में मैं अरेयम्मा हूं। अरेयम्मा, यम 5 बताए गए। योग साधना के 8 धरातल होते हैं, 8 अवस्थाएं होती हैं, ध्यान से समझना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो पहला धरातल है यम। यम का मतलब यमराज, काल। यम 5 बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा माने मारना, हिंसा माने बचाना। जैन धर्म वाले पैर में कपड़ा लपेट के चलते हैं, चींटी न दब जाए मर जाएगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस पुरुष की मन सहित इंद्रियां वश में की हुई हैं, वो अपनी आत्मा का उद्धार कर रहा है, कल्याण कर रहा है। जिसकी मन सहित इंद्रियां बस में नहीं की हुई हैं, वो स्वयं अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहा है, अपनी आत्मा का हत्यारा है, स्वयं की हत्या कर रहा हो, हिंसक है। तो अहिंसा। हम जितनी देर 2 तरह के काम मनुष्य करता है, एक अपनों के लिए, एक अपने लिए। अपनों के लिए सवेरे से शाम तक करता है, 10-5 मिनट बैठ के थोड़ी देर जो कुछ भगवान की याद करते हैं वही सिर्फ अपने लिए किया जाता है। तो अहिंसा। हम सब चाहते हैं हमें भगवान मिल जाए, हम भगवान को पालें, भगवान हमसे बात करने लगे। भजन करने बैठ जाओ, और तुलसीदास जी कहे 3 घंटा सवेरे शाम राम राम करो तो मंजीरा फेंक के भागे। रामायण गा लोगे, 4 घंटा गीता पढ़ लोगे, और 1 घंटा केवल बैठ के एकाग्र होके श्वास के साथ प्रणव का उच्चारण करना पड़ जाए, और जी उब जाता, आदमी छोड़ के भागता, कहाँ फंस गए। अहिंसा, अपनी हिंसा ना करना। उतनी ही देर अहिंसा हम कर रहे हैं जितनी देर भगवान का भजन कर रहे हैं, बाकी 24 घंटा हिंसा कर रहे हैं। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। बाहर वाले यज्ञ में तो आग जला दी गई, घी जौ तिल डाल दिया। इस यज्ञ में योग अग्नि प्रज्वलित होती, जिसमें जन्म जन्मांतर के पाप जल के राख होते हैं। तो अहिंसा। हम जितनी देर भगवान का भजन करते हैं उतनी देर अहिंसा कर रहे हैं, बाकी समय हिंसा कर रहे हैं। भजन होता कब है? मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु बर जाए। जब हृदय से इष्ट रथी हो जाए
अरे बैल हल नहीं जोतता, हरवाहा अपने बल से जुतवा लेता है। ऐसे इष्ट देव हृदय से रथी हो जाएं, जबरदस्ती भजन करवा लें जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। ये अहिंसा। सब काम करना अच्छा लगता, भजन करना अच्छा नहीं। सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य परमात्मा है, मिथ्या संसार है। उन्हीं परमात्मा के हम संतान हैं। परमात्मा अजर अमर शाश्वत अविनाशी, इधर आत्मा भी एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती, ये भी कभी नहीं मरती। भगवान अमर और हम अमर। ये बात समझ में आ जाए। अग जग जीव नांग नर देवा, तात सकल जग काल कलेवा। सृष्टि में केवल दो अविनाशी, एक परमात्मा और दूसरा उनकी संतान आत्मा अर्थात हम। ये बात समझ में आ जाए कि बस दो ही अविनाशी हैं, इसलिए अविनाशी को अविनाशी का भजन करना चाहिए, नश्वर का भजन नहीं करना चाहिए। बाकी तो आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। मानव दानव देवता सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा भी नाशवान। अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक ना ग्रहण करना। जब फसल पैदा होती है तो किसान साल भर के खाएं का, बोवें का और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेता है, बाकी बेच देता है, साल भर काम आएगा। लेकिन साधु लोग नहीं रखते कभी। भगवान राम वनवास गए, राम लक्ष्मण सीता प्रयागराज में भरद्वाज के यहाँ कंदमूल फल खिला के विदा कर दिया। जब भरत राम को मनाने चले तो अयोध्या के बच्चे बूढ़े जवान, चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा, ऋषि का मीटर खटका, इतनी भीड़ आ रही है, सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाहिए जस देवता। राजा आ रहा अपनी फौज के साथ, तो भरद्वाज जी ने कुछ किया नहीं। संपत चकई भरत चक, मुनि आय सुखिलवाड़। अच्छा इतना खर्चा है, ये व्यवस्था है। देखा बस एक बार श्वास में राम, पूरी लिस्ट पेमेंट हो गया, सारी व्यवस्था आपसे आप हो गई। तो अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक ना रखना, इकट्ठा करना, योगी की संकल्प सिद्धि होती है। वो पूरी व्यवस्था भगवान देखते हैं। अस्ते माने होता है चोरी ना करना। अस्ते दिन भर बैठ के ताश खेल लेबे। भगवान के भजन से आदमी बहुत जी चुराता है। चुराता इसलिए मने नहीं लगता। और जब एक बार मन भजन में लग जाता है, भगवान में लग जाता है, तो फिर हटता भी नहीं है। तब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रिय संयम नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म में विचरण करना। जैसे खूंटा में रस्सी बांध दो, 25 फुट 30 फुट लंबी, और गाय के गले में बांध दो, जितनी लंबी रस्सी उतने में राउंड मारेगी। मन एक बार इष्ट में बंध जाता है, जैसे रबड़ ऊपर बांधो, नीचे खींचो छोड़ो तो वहीं चली जाएगी, मूल में बंधी हुई है। ऐसे मन का एड़ी से चोटी तक ब्रह्म में ही विचरण करना, उसके बाहर न जाना, ब्रह्मचर्य। ये सब चाहते हैं कि हम कर ले जाएं, होता किसी से नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं पितरों में मैं अर्यमा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 यमों का पालन करने में जो बाधाएं आती हैं, उनको अरा माने होता है काटना। मैं काटता हूं और इन यमों का पालन मैं करवाता हूं।
जब तक इष्ट हृदय से रथी नहीं है तब तक ये यम सिद्ध नहीं हो सकते। और जिसने इन यमों को सिद्ध कर लिया उसने यमराज पर विजय प्राप्त कर ली। यमराज उसका कुछ नहीं कर सकता। काल, एक तो काल यमराज जो ले जाता है, और एक काल कहते हैं समय को। अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। चित्रकूट में सूखा 1 साल पड़ा, लोग जाए महाराज से कहे महाराज अकाल पड़ा, हाँ हो पड़ा तो है। और जब लोग चले जाए तो परमहंस महाराज कहें अरे यार सब कहते हैं काल पड़ा है, पड़ा हुई सब। जब हम भजन करत रहे 3-3 4-4 दिन हुई जाए हमके रोटी न मिले, कौन कोई खिलाते नहीं था। और झरिहार 15-15 20-20 दिन का लागे, धाने धान, गेहूं गेहूं, चने चना, सरसों सरसों। हमारे लिए अकाल रहा। महाराज के अब चाहे 100 साल का सूखा पड़ जाए, हम जब भोजन करने बैठेंगे तो 56 प्रकार का व्यंजन हमारे सामने आएगा। हम दुनिया में चाहे जहाँ जाएं, हमारे वहाँ पहुँचने के पहले भगवान वहाँ की व्यवस्था पूरी खुद देख लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं। तो जिसने इन 5 यमों को साध लिया, सिद्ध कर लिया, उसने यमराज काल अर्थात समय उसके अधीन हो गया। अमंगल समाप्त हो गया, मंगल का स्रोत फूट निकला। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पितरों में मैं अरेयमा हूँ, इन यमों का नियामक हूँ। भगवान कृष्ण हैं कौन? अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम त्वाम साधि माम प्रपन्नम, प्रभो मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु महाराज हैं। जब अर्जुन शिष्य हो गया तो कृष्ण जी गुरु हो गए। अर्थात वास्तव में पितर गुरु होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। इसीलिए उन्हें बब्बा कहा जाता है, बाप के बाप, मूल उद्गम। तो भगवान अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं तो आप हमारे गुरु महाराज। तो गुरु मूल है, मूल उद्गम है, वो योगेश्वर हैं, सदगुरु हैं। अब गंगा नहाने जाते हैं लोग, अब जिसके पास पैसा है वो गया चला गया, नहीं तो गरीब कहाँ से जाएगा। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, श्रृंगबेरपुर आए, केवट मिला, गया जाए का पैसा नहीं रहा। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुन मुदित गय लई पार। साधना करते करते जिसके हृदय में इष्ट का चरण आ गया, पद पखार, जिसके हृदय में इष्ट का चरण आ गया वो पार हुईगा, वो के पितर पार हुई गए, बाकी नहीं। वो रुद्र गया है भोलेनाथ की। गया का मतलब चला जाए तो लौट के ना आवे, और लौटे के आ गया तो गया कहाँ, जाए तो लौट के ना आवे। रुद्र गया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शिव स्वरूप महापुरुष गुरु महाराज। गया जहां पहुंच फिर हंस ना आवे, भव सागर की धारा अवधू बेगम देश हमारा। जो एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता, मरने के बाद नहीं। मुए मुक्त गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा अवधू जीवत में कर आशा। जीते जी अवस्था प्राप्त होती है, मरने के बाद नहीं प्राप्त होती है। अर्थात गुरु एक ऐसी सत्ता होते हैं, उनको समझना बहुत कठिन है, जानना बहुत कठिन है। गुरु ऐसी सत्ता है, उन्हें जितना आप जानते जाओगे उतने होते जाओगे।
आधा जान गए तो आधे गुरु हो गए। और जिस दिन पूरा का पूरा जान जाओगे गुरु महाराज का है, उस दिन फिर चेला नहीं रह जाओगे, पूरे के पूरे गुरु हो जाओगे। गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। और पितर पक्ष में पितरों को खिलाया जाता है, तो वो बाबा दादा तो अपने कर्म के आधार से तन पा गए, योनि पा गए, और पितर खाते हैं, वो अमर हैं। तो भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जो परमात्मा को प्राप्ति वाले महापुरुष हैं, ये पितर हैं, इनको खिलाया जाता है। वो जो जानते हैं कि हमें खिला रहा, बदले में कल्याण करते हैं। और जिनको आप खिलाते हो तो कौवा कुत्ता खाता हो का कम मतलब। एक कहावत, गधे का खिलाओ न पाप में न पुण्य में। वो पितर, अब वो पितर खाते हैं, परमात्मा खाता है, तो वो ऐसे तो खा नहीं सकते, उनके मुंह है ही नहीं, हाथ है ही नहीं। बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। कर बिन परस नयन बिन देखा, लाई घ्राण बिन बास विषेखा। अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जा सुबाय नहीं। तो भगवान के तुम हाथ मुंह ही नहीं, खाते कैसे हैं? ब्राह्मण को खिलाया जाता है। अहम माने हम, ब्रह्म माने परमात्मा। जिसके हृदय में ब्रह्म आ गया, अर्थात ब्राह्मण साधक की जो चार अवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण श्रेणी का साधक, जिसके हृदय में ब्रह्म का आविर्भाव हो गया, वो खाता है। ब्रह्म जिसके हृदय में जागृत हो गया है, वो खाता है। जब वो खाता है तब वो ब्रह्म खाते हैं, परमात्मा, भगवान, पितर, जिनकी हम अंश संतान है। बाकी और कहीं कुछ नहीं है। जब अर्जुन सत्य को समझ गया, इसके पहले कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझें। और अर्जुन ने कहा केशव अब हम जान गए। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम ताम साध इमाम प्रपन्नम। अब मूल बात 5 मिनट में निपटाए दे रहे हैं, टाइम बहुत हो गया, ध्यान से समझना। मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु महाराज। मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं। कैसे गुरु मानता हूं? जैसे हम शंकर जी के मानत है, हनुमान जी के मानत है, गणेश जी के मानत है, देवी माई के मानत है, 10 देवताओं को मानते हैं। आपो को मान लिया, गुरु महाराज के भी 10-5% श्रद्धा आपके खाते में चली गई। मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं। गुरु ब्रह्म ज्ञान देता है, अपने जैसा बनाता है, वो चेला नहीं बनाता। हर माता पिता अपनी संतान को ऊंचाई पर न पहुंचाता है। जब युद्ध शुरू हुआ, भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटे, वो घबरा गया कौरवों की सेना देख के। उधर 11 छोड़ी, इधर 7, 1.5 गुना से ज्यादा। उधर भीष्म, द्रोण और कर्ण गुरु श्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य थे। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे परशुराम। इधर एक द्रोण शिष्य अर्जुन। कहा अरे ये युद्ध में सब मर जाएंगे। लड़ाई झगड़ा किया जाता है जीतने के लिए। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में पराजय होगी। शत्रु सबल है हमसे, जीतना तो दूर है, अगर युद्ध हुआ तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे यहाँ से। तो मरने के लिए तो लड़ने नहीं आए हैं।
मरे जाएंगे, बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ऐसे अच्छा भीख मांग के खा लेंगे। जब स्पष्ट मौत दिखाई देती है तो भगवान कृष्ण डांटे, ललकारे, समझाए। यह अज्ञान इस विषम स्थल में कहाँ से उत्पन्न हुआ? अर्जुन कहे ये बताओ। अर्जुन अपने को कृष्ण से श्रेष्ठ मानता था, राजपुत्र था, युवराज था। कृष्ण जी जन्मजात चरवाहा, पैर छू लेता था। रिश्ते में बुआ के मामा के लड़के थे, उम्र में बड़े थे, एक रिश्ते में साले भी थे, लेकिन अपने को ज्यादा योग्य मानता था। तो भगवान कृष्ण से कहा ये बताओ, आप तो ड्राइवर हो, रथ चला रहे हो, आगे बैठे हो, हम पीछे। जब भीष्म, द्रोण, कर्ण दिव्यास्त्रों की वर्षा करेंगे और सब आएंगे, पहले आप आगे पढ़ते हो, बाद में हम, तो पहले आप मरोगे, हम बाद में मरेंगे, इसीलिए हम नहीं लड़ना चाहते। और तुम चरवाहा आदमी, तुम जानते तो कुछ हो नहीं, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? कृष्ण जी कह रहे हम इन मच्छरों से डरे, ये हमारा क्या करेंगे? तो कहा मरोगे नहीं? भगवान कृष्ण कहे हम मर ही नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? मैं अमर हूं, इसलिए नहीं मर सकता। तो कहा आप तो अमर हो, हम तो मरण धर्म, हम तो मरेंगे। अच्छा ये बताओ आप अमर कैसे हो गए? शिष्यस्ते हम ताम साध इमाम प्रभु, मैं आपका शिष्य हो गया, आप गुरु हैं, बताना। तो भगवान कृष्ण ने बताना शुरू किया, हम अमर कैसे हुए। अमर विद्या, जो भगवान शंकर ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, वो अमर विद्या पूरी गीता है, रामायण है। वो ऐसे समझ में आ जाए तो फिर हम लोगन की जरूरतें क्या रह गई? नहीं समझ में आ रहा, भले पन्ना फाड़ते रहो, वो तुम्हारी समझ के परे है। वो भगवान कृष्ण ने बताना शुरू किया, शिष्य हो गया। 10वें अध्याय तक बताते चले गए, 1% भी पल्ले नहीं पड़ी। शास्त्र जब लिखने में आ जाता है तो लगता है सबके लिए है, होता सिर्फ अधिकारी के लिए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जहां पामय। नहीं समझ पाया गीता, वो अमर विद्या, ऐसे कहाँ जबान से कहाँ समझ में आ पाएगी? अर्जुन ने कहा अरे रे ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बता रहे हो? भगवान कृष्ण का ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, इसको समझना कठिन है। अगर आप सब देवी देवता छोड़े के एक निष्ठ हो भी गए, बस हम भगवान के प्रति श्रद्धा, हमार गुरु महाराज हम, तो भी एक निष्ठ नहीं हो तो भी शास्त्र नहीं समझ में आएगा। अब एक निष्ठ कहाँ हो? अब तो 1% भी गुरु के नहीं हो। अरे 50% तो पुत्र, 50% पत्नी, फिर नाते रिश्तेदार, बचा कितना? गुरु के नाम पर कितना बचा बताओ? भगवान कृष्ण कहे अर्जुन, जिस क्षण मोह रूपी दलदल में फंसी है तेरी बुद्धि, काम क्रोध लोभ अपनों के लिए, इसका अतिक्रमण कर जाएगी अर्जुन, तब जो बताने वाली बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन अभी तो हमने तुझे बताया नहीं, आचरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुरू में तुलसीदास जी लिखे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब दिव्य दृष्टि खुल गई, दिव्य दृष्टि के आलोक में लेखनी चली थी। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, दलन मोह तम, काम क्रोध लोभ मोह, दलन दमन हो गया, कुचल गया। सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु, बड़े भाग से कोई बिरला पाता है। उघरई विमल बिलोचन ही के, हृदय का वो तीसरा नेत्र खुल जाता है। मिटई दोष दुख भव रजनी के, संसार से वो उपराम हो गया, मुक्त हो गया।
तब सूझई रामचरित मणिमाणिक। तुलसीदास जी कहे तब ये रामायण जो हमने लिखी है तुम समझ पाओ, नहीं तो हर 7 पीढ़ी न समझ पाई। अब कागज फाड़ो और चाहे जो कुछ कहो। सूझई रामचरित मणिमाणिक, ये मणियों से जड़ित कथा जो हमने लिखी है। गुपुत प्रकट, इसमें कुछ चीजों को हमने प्रकट किया, कुछ को गाड़ दिया है अंदर। और जहां गाड़ा है या जो प्रकट है वो थोड़ा बाड़ा नहीं है, खानिक खदान का खदान है, हीरा जवाहरात जैसी। शास्त्र तब समझ में आता है। वही अर्जुन ने कहा हमरे नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो भगवान कृष्ण कहे अर्जुन तू समझ भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने तब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जो तुलसीदास जी कहते हैं जब दिव्य दृष्टि अंदर आ जाएगी तब समझ पाओगे शास्त्र में क्या लिखा। जब दिव्य दृष्टि अर्जुन ने पाई तब अर्जुन ने देखा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन देख मैं हूं कौन। हाथियों में मैं ऐरावत हूं, घोड़ों में उच्च श्रवा नाम का अश्व हूं, नदियों में भागीरथी जानवी गंगा हूं, सर्पों में वासुकी हूं, नांगों में शेष नांग हूं, वृक्षों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूं। अपनी 81 विभूतियां बताई। अर्जुन ने देखा प्रत्यक्ष। पहले कहा देख मैं ये हूं ये, कहा हमें तो जैसा सदैव दिखाई देते रहे वैसे अब दिखाई दे रहे हो। 2 हाथ पैर वाले हमारे मामा के लड़के और तो कुछ नहीं दिखाई देते। आप कहत रहा हो कि हम बड़े बाबू, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। जब दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने देखा। कहा अर्जुन तू इन आंखों से हमें नहीं देख सकता। अरे 2, 2.5, 3 शेर का बच्चा पैदा होता तो खोपड़ी के बल गिरा, मांस का लोथड़ा कमजोर, लग गई सिर में चोट तो हो गया ब्रेन हेमरेज, बुद्धि फेल, भूमि परत बाढ़ा भर पानी तिम जीवई माया लपटान। आंख खुली तो माँ को देखा, फिर बाप को देखा, परिवार नाते रिश्तेदार मित्र शत्रु जमीन जायदाद पता नहीं कहाँ तक देखते चले। और देखते देखते आंखों की रोशनी चली गई, मोतिया बिंद हो गया। भगवान नहीं दिखाई देंगे इन आंखों से। कबीर का 1 2 हो तो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जग अंधा। जब भगवान कृष्ण ने दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, कहा देख मैं कौन हूं, अपने बारे में बताया। अर्जुन ने कहा प्रभु रुक जाओ, अभी तक तो हम आपको गुरु मान दें, आज हम देख रहे हैं आप भगवान के रूप में हैं। वास्तव में क्या गुरु भगवान होते हैं? गुरु का मतलब ये नहीं कि किसी को बना लो, एक पद है, एक अवस्था है। जैसे जो प्रधान एक पद है, कलेक्टर एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। व्याकरण माने में लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, महा माने बड़ा। सबसे बड़े भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। महामहिम का महिमत्व जिसके अंदर प्रसारित हो गया वो है गुरु। वो शंकर रूपिणम, चाहे गुरुदेव कहो, चाहे बड़ा देव कहो, चाहे महादेव कहो, पर्यायवाची सब। तब अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं आपको देख रहा हूं, आप सर्वत्र हाथ पैर वाले हैं, मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूं। आप काल से अवच्छेद हैं, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही भगवान कृष्ण कहते नियमों का नियामक मैं हूं, जिस पर मेरी कृपा हो जाए काल उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप काल से अवच्छेद है, गुरुओं के गुरु हैं, मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूं, और मैं भयभीत हूं। आप सौम्य स्वरूप में आइए, आपका यह स्वरूप देखा जाना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। अरे किसी के ऊपर 10 कुंटल का वजन रख दो तो गर्दन टूट जाएगी। अर्जुन ने कहा अभी हम नहीं देख सकते आपको, आपका ये तेज हम नहीं सह सकते, सौम्य स्वरूप में आइए। भगवान फिर ज्यों कहते हूँ
अपने में भगवान ने कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे चश्मा हटा दो तो फिर 60-70 साल बुढ़ाई में मोटी निगाह हो जाती ना, हटा दो तो दिखाई नहीं देगा, वही बस चश्मा बार हटा लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु अब हम जान गए कि आप भगवान हैं, वास्तव में गुरु आप हैं और गुरु भगवान स्वरूप होते हैं। यदि आप भगवान स्वरूप हैं, गुरु हैं, तो प्रभु आप रहते क्या हैं, बस इतना बता दें। अरे आज महाभारत का युद्ध समाप्त होगा, द्वारिका चले जाएंगे, 4 दिन में धराधाम से चले जाएंगे, आप रहते कहाँ? भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, गुरु शब्द ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ये किसी भूखंड में नहीं रहता है, ये हृदय में निवास करता है। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी। जब हृदय में गुरु महाराज रहते हैं तो जिससे मिलना होता है वो जहां रहता है वहां जाया जाता है। वो कहा जब गुरु महाराज हृदय में रहते हैं तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन, जब तू जान गया कि मैं भगवान हूँ, मैं ही गुरु हूँ तेरा, परमात्मा से बड़ी तो कोई सत्ता नहीं जिसके प्रति आस्थावान हो, और मैं हृदय में रहता हूँ, तो संपूर्ण भाव से मेरे हृदय में मेरा स्मरण कर, ध्यान कर। और जो वास्तव में गुरु हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, हृदय में देखो दिखाई नहीं पड़ेंगे, कितनो ध्यान लगाओ। अर्जुन ने देखा, कहा प्रभु हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा अंदर, और कोई सरल उपाय बताएं। तो भगवान कृष्ण कहे मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामो व सत्यम ते प्रिय जानो प्रियोस्मि। अर्जुन, मुझमें मन वाला हो, बुद्धि वाला हो। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे गुरु महाराज के पास जैसे आप लोग आए, जाएं भगत लोग, पुराने भगत हो गए, महाराज कहें जाओ घरे, महाराज आपके पास आ जाओ तो जाने का मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। परमहंस महाराज का हो दुनिया में चाहे जहां रहे हो, अंदर तो हमें नहीं देख पाओगे, मन से मेरे पास आते जाते रहना। कि आश्रम गए रहे तो गुरु महाराज ऐसे बैठे रहे, दाढ़ी ऐसी रही, बाल ऐसा रहा, ऐसे ताक रहे थे। जिस दिन जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, 1 मिनट मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे, जिसका नाम भजन है, मैं यहीं से बैठे बैठे दे दूंगा, तुम वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय में रथी हो जाऊंगा, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे बात करूंगा प्रत्यक्ष। स्वामी जी कहे गुरु महाराज का भगवान बतियात कहाँ हो? हाँ, वो भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई आमने सामने, प्रति सेकंड कर्म न टूटे। तो जब हृदय में गुरु महाराज नहीं दिखाई देते, तो जहां गुरु महाराज रहते वहां जहां भी वो मिले हो दर्शन के, उस दृश्य को स्मरण करो। उस दृश्य को स्मरण करोगे तो भूखंड तो स्मरण आएगा। गुरु का स्मरण करोगे तो वो हाथ पकड़ोगे तो पैर गायब हो जाएगा, सिर का स्मरण करोगे तो पीठ गायब हो जाएगी, वो भी नहीं टिकेगा। अर्जुन ने कहा ये भी नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान कृष्ण कहे ओम इत्तेका अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। जब हम दिखाई नहीं देते तो नाम लेके पुकार। जब आंख के सामने लड़का दिखाई दे, दूर है तो नाम लेके पुकारा जाता, बुलाया जाता है। तो नाम लेके पुकार, ओंकार कह के। ओम, वो अविनाशी ब्रह्म जो हमारे हृदय में अव्यक्त रूप में विराजमान है, इस नाम से मुझे पुकार, मैं आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगा। एक शर्त, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ घर में
पोथी पत्रा कापी किताब फोटो मूर्ति रखे हो, पहले तो परित्यज त्याग दे, छोड़ना नहीं, परित्यज। जैसे सुबह झाड़ू लगाने के बाद घर का कचरा बाहर फेंक दिया जाता है, फिर उसको वापस नहीं लाया जाता। त्यागने का मतलब पुनः अंदर वापस न लाना। सर्वधर्मान परित्यज। पहले तो धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ घर में इकट्ठा किए है ओके पबार दो बाहर, परित्यज, लग जाओ। लेकिन सही पूछो तो इतने उसे कल्याण न होई। सर्वधर्मान परित्यज। धर्म कहते हैं दायित्व को, जो दायित्व संभाले परित्यज, त्याग दो। अरे जो हम ना रहा तब के परवरिश करी, तब कौन देखेगा। धर्म के नाम पर जो इकट्ठा करे वो परित्यज, और दायित्व के नाम पर जो कुछ है ये हम लोगों वाली बात है, आप लोगों वाली नहीं है। आप लोग बस पहले वाले परित्यज तक ठीक है, दूसरा वाला हम लोगों का है। माम एकम शरणम बच, एकमात्र मेरी शरण हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, अपने जैसा बना दूंगा। सोई जाने जय, ए प्रसाद बांटो जल्दी। देव जनाई जानत तुम्हें हुई जाई। साधना की पूर्ति काल में चेला गुरु हो जाता है, अर्थात भक्त भगवान हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।